एक सवाल है, क्या बिलियनियर्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिलियनियर्स बनते हैं या फिर सिर्फ बिजनेस स्किल होने के कारण वो बिलियनियर बनते हैं? या उनके पीछे एक सोच होती है जो उन्हें आम लोगों से या नॉर्मल लोगों से अलग बनाती है? वो सोच, वो विजन जो उन्हें आगे ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, जब इंडिया में इंटरनेट महंगा था, इंटरनेट सिर्फ लग्जरी हुआ करती थी, तब उन्होंने जियो लॉन्च किया, इंटरनेट फ्री में दिया लोगों को और लोगों को इंटरनेट का एडिक्टेड बना दिया। उसके बाद अब वो पैसे चार्ज करते हैं और आपको पता है आज के टाइम पे जियो के प्लान्स के रेट कितने हाई हैं। उनका विजन था पूरे इंडिया को डिजिटलाइज करना और इंडिया को डिजिटलाइज करने में, इंडिया में एक इंटरनेट की रिवॉल्यूशन लाने में उन्हीं का हाथ है। ये उनका विजन था इसलिए वो सक्सेसफुल भी हुए। अब हम बात करते हैं राधा किशन दामिनी जी की। इनको आप डीमार्ट वाले अंकल कह सकते हो। सिंपल फंडा था इनका, जो सबको चाहिए है वो बेचो और प्रॉफिट मार्जिन को कम करके बेचो। अगर आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम है पर सेल्स बहुत ज्यादा है तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। पर अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रखा है और आपकी ज्यादा कुछ खास सेल नहीं हो रही है तो आप प्रॉफिट कैसे करेंगे? बस यही चीज वो समझ गए थे और इसी को उन्होंने फॉलो किया और इंडिया का नंबर 1 रिटेल आउटलेट बन गया। जैसे यूएस में वॉलमार्ट है, हमारे यहाँ टी मार्ट है। अब हम आते हैं गौतम अडानी जी पे। सबको लगता था कि पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बोरिंग काम है, इनमें पैसा बहुत लगता है और रिटर्न्स कुछ खास नहीं होते। अडानी जी ने वहीं पे काम किया। उन्होंने इंडिया के पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट्स में भी इन्वेस्ट किया, सी पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया और आज उसी के कारण उनको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सी बिलियनियर्स ना और जो अच्छे बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट या पैसे के पीछे बस नहीं भागते, वो भागते हैं उन चीजों के पीछे जिन चीजों की नीड पब्लिक को है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पब्लिक की नीड उनके पास आ गई तो वो उसको कितना भी महंगा बेचे, पब्लिक उसे लेगी। जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट है। अब इंटरनेट लोगों का डेली यूसेज है। अगर इंटरनेट नहीं होता है तो लोग पागल हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि क्या करें। इनफैक्ट काम तक नहीं होता लोगों का। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा विजन है जो इंडिया को चेंज कर सकता है, जो लोगों की नीड है, तो क्या तुम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? क्या तुम उसे इंप्लीमेंट करना चाहोगे? रिस्क लेना चाहोगे? क्योंकि बगैर रिस्क के तो आप बिलियनियर नहीं बन सकते, ना ही लाइफ में ऊपर जा सकते।